दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में पिछले एक साल में भारत ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिसके तहत भारत ने करोड़ों के हथियार निर्यात किए हैं। और यह साल भी रक्षा निर्यात के मामले में काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब भारत को एक ऐसा खरीदार मिल चुका है जो कि न सिर्फ भारत से फाइटर जेट्स विमान खरीद सकता है, बल्कि वे हमारे देश की मिसाइलों को भी काफी ज्यादा रुचि दिखा रहा है, जिसके तहत बहुत जल्द ही कोई बड़ी डील सामने आ सकती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा देश है और क्या कुछ मामला है, तो चलिए आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, हम इजिप्ट की बात कर रहे हैं, जहां से यह खबर निकल कर आ रही है कि वह भारत से प्रलय मिसाइल खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और इजिप्ट की डिफेंस मिनिस्ट्री भारत के साथ बातचीत कर रही है ताकि वह प्रलय मिसाइल को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ खरीद सके, जो कि इजिप्ट के लिए काफी बड़ी बात होगी। इसके अलावा इजिप्ट भारत से तेजस फाइटर जेट की खरीदारी के लिए भी इंटरेस्टेड है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में काफी समय से बातचीत जारी है। इजिप्ट भारत से 70 से 100 की संख्या में तेजस विमान खरीदना चाहता है, जो कि इजिप्ट की वायुसेना में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएंगे, और इसके लिए ही तेजस को डिजाइन किया गया है। ऐसे में अगर मिस्र के साथ भारत की डील फाइनल हो जाती है, तो यह इतिहास में भारत द्वारा की गई सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। हालांकि तेजस को कोरियन फाइटर विमान से कड़ी टक्कर मिल रही है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इजिप्ट किसके साथ जाता है। वैसे तेजस अभी भी इस डील में बना हुआ है, और इसको संभव बनाने के लिए भारत और इजिप्ट के बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत दोनों देशों के डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच अपने संबंधों को मजबूत बना सके। कुछ समय पहले ही हमने भारत की तरफ से इजिप्ट में काफी हाई लेवल की विजिट को देखा, जिसमें इस डील को और आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब भारत इजिप्ट के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित कर चुके हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और इजिप्ट भी भारत की तरफ से इस सम्मान को पाकर काफी खुश है, और वे इस बात को समझ चुके हैं कि अगर भारत के साथ अपने संबंधों को विकसित किया तो भारत इजिप्ट को एक काफी महत्वपूर्ण देश का दर्जा देगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजिप्ट की कूटनीति को मजबूत करने के लिए काफी अच्छा साबित होगा। अगर प्रलय मिसाइल की बात की जाए तो यह भारत के द्वारा विकसित की गई सर्वश्रेष्ठ बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के खास मिलिट्री टारगेट को तबाह करने के लिए किया जाता है। इस मिसाइल को विकसित करने के लिए मार्च 2015 में अप्रूवल दिया गया था, जिसके तहत लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया गया था, जो कि आज के समय में $55 बिलियन के आसपास का होता है। इस मिसाइल को हाल ही में तैयार करने के बाद भारतीय सेना ने इसके काफी बड़े ऑर्डर दिए हैं, जिसके तहत भारत ने ऐसी 120 मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया। मतलब यह मिसाइल अब पूरी तरीके से तैयार है, और एक प्रैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होने से यह चीन की तरह भारत को काफी बड़ा एडवांटेज देती है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो यह 150 से 200 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ऐसे में देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में भारत अब एक बहुत बड़ा देश बनकर उभर रहा है। ऐसे में वह समय दूर नहीं जब भारत चीन और अमेरिका जैसे देशों को क्षेत्र में टक्कर देना शुरू कर देगा, जो भारत के लिए काफी गर्व की बात होगी। साथ ही इस जीत के साथ की गई भारत के द्वारा तेजस और प्रलय मिसाइल की डील रक्षा के क्षेत्र में भारत को शक्तिशाली बनाने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक समय पर चाइना और अमेरिका के लिए कहा जाता था कि यह दोनों देश इकोनॉमिक क्राइसिस को आने से रोक सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों देशों में इकोनॉमिक संकट आएगा तो दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था भी डूब सकती है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी साइज बहुत बड़ी है और कई सारे देशों के साथ इंटरकनेक्टेड है। कई सारे देशों के साथ इनका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज का आदान प्रदान किया जाता है। ऐसे में इन दोनों देशों का प्रभाव दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ता है। और अगर अभी देखा जाए तो कोरोना दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन लेकर आया है। उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद फिर मिडिल ईस्ट के देशों ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस को कंट्रोल करके उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है,
जिसकी वजह से दुनिया के आज ज्यादातर देश रिसेशन की कगार पर खड़े हुए हैं और चाइना भी इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब 193 देशों के बीच भारत का डंका बोल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ही इस स्थिति से दुनिया को बाहर निकाल सकते हैं। क्या है पूरी खबर और भारत को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डाटा पेश किया था जिसके मुताबिक पिछले साल 2022 में चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% रहा और यह बहुत ही कम ग्रोथ रेट है। तो वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से लेकर 7% तक रहने वाला है, यानी कि चाइना के डबल से भी ज्यादा। ऐसे में इकोनॉमिक के मामले में आज भारत की अर्थव्यवस्था उस लेवल पर पहुंच गई है जहां पर यह फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका या चाइना या फिर वेस्टर्न या फिर यूरोपियन देशों में क्या कुछ चल रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बेशक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाए, भारत की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद भी ग्रोथ दिखा रही है और इसमें लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के चलते दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही है। बहुत ही जल्द भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम भी बनने वाला है। यहां पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी इस जतन में लगे हैं कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में ना चली जाए। यूरोप नहीं बल्कि वेस्ट ईस्ट और एशिया में भी यह देखने को मिल रहा है और इसे देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने भारत को पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में दर्शाया है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ और फाउंडर का कहना है कि पूरी दुनिया में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह है और उसका नेतृत्व बहुत ही गंभीर है। उनके मुताबिक इस समय दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है जिसमें भारत एक आशा की किरण बनकर उभरा है। जहां दुनिया के अलग अलग देश गुट बनाकर एक दूसरे में उलझ रहे हैं, वहीं पीएम मोदी की लीडरशिप काफी महत्वपूर्ण है। आंतरिक चुनौतियों के बावजूद भारत निष्पक्ष और न्याय संगत ग्रोथ कर रहा है और भारत की G20 प्रेसिडेंसी काफी क्रूशियल टाइम पर आई है और पीएम नरेंद्र मोदी का रोल बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि मैं भारत की मिनिस्ट्री डेलीगेशन और टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग कर पाया। उन्होंने आगे कहा कि क्लाइमेट चेंज के केस में भारत ने जो एक्शन लिया उसकी मैं सराहना करता हूं। भारत ग्लोबल हेल्थ के इकोसिस्टम में योगदान दे रहा है और डेवलपमेंट के लिए वुमेन लेड इकोनॉमिक मॉडल पर जोर दे रहा है और भारत की लीडरशिप भी पूरी दुनिया में सराहना करता हूं। दोस्तों, ये बातें भारत के किसी ऑफिसर ने नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने एनुअल समिट के दौरान स्विट्जरलैंड में बोली है और इससे यह बात साफ होती है कि वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं और अब रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए पीएम मोदी को एक बड़ा रोल प्ले करना ही होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।